Hello everyone, welcome back. Today we are going to start our new lesson of 12th standard, that is Into the Wild, and this lesson is written by Kiran Purandare. Now Kiran Purandare has written this lesson in two parts. In first part he is just telling about how he lost in the forest and then how he got his way back. And then in the next second part, that many times that we see that the deforesting is there, many wild animals are being killed by some people, and how the cycle of nature is going to be disturbed, how it's disturbing nowadays. So today in this lesson, Kiran Purandare is going to tell us about how he established BCRTI and how he educated that local people, and how he tried to preserve the forest, conservation of the forest, and how he tried to save the wildlife, and that we call the real heroes of jungle, that are called the wild animals. So this lesson is about in two parts. In first part, I am just repeating this one, that in first part the writer is telling about how he lost in that forest, and then how he was just being thrilled by the noises of, or the sounds of the wild animals, and how he got his way. He just sharing his experience with the readers, with us. इस लेसन में किरण पुरंदरे जो राइटर वो हमें बता रहा है कि फर्स्ट पार्ट में कि किस तरह से वो जंगल में गुम हो गए थे, और किस तरह से उनका जो एक्सपीरियंस था, थ्रिल एक्सपीरियंस मीन्स वी कैन इमेजिन इट। हम लोग शायद से इमेजिन कर सकते हैं कि जब हम जंगल में जाते हैं कोई, तो अगर वहाँ पर, एंड ही वॉज लोनली एट दैट टाइम, एक्चुअली द राइटर वॉज लोनली, राइटर उस टाइम पर अकेले थे, और ऐसे इसमें राइटर अकेले थे, और ऐसे इसमें अकेला पर्सन जब फॉरेस्ट में लॉस हो जाता है, गुम हो जाता है, और इट्स नोन दैट इट इज़ अ वेरी डेंजरस फॉरेस्ट, और जहाँ पर फॉरेस्ट डेंजरस इट मीन्स वाइल्ड एनिमल्स है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर देयर, सो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी थ्रिल्ड एंड पेट्रिफाइड एक्सपीरियंस, बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस है। और वही एक्सपीरियंस यहाँ पर राइटर हमें फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं, और सेकंड पार्ट में बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करने के लिए उन्होंने BCRTI इस्टेब्लिश किया, और किस तरह से उन्होंने जो लोकल लोग थे उनको एजुकेट करके उनको बताया कि फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस बताया, और किस तरह से उन्होंने एक इनिशिएट स्टेप लिया इन सारी चीज़ों के लिए, जहाँ पर प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड एनिमल्स को हम कैसे सेव कर सकते, ये किया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट पार्ट, दैट इज इनटू द वाइल्ड, लॉस्ट इन द जंगल, के किस तरीके से राइटर जंगल में गुम हो गए थे। The 8.5 hour long day inside the hide was as fruitful as the Jumba trees standing tall on the edge of Umbarzara. Now the writer starts this line that near about 8.5 hour was there. 8 से 8:30 वहाँ पर आवर्स हुए थे, घंटे हुए थे, और वो इनसाइड द हाइट, हाइट मतलब एक, यहाँ पर हाइट मतलब छुपना नहीं, तो हाइट का मतलब है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर जो फॉरेस्ट होता है, तो फॉरेस्ट में एक ऐसी जगह जहाँ पर छुपने के लिए या फिर जहाँ पर कुछ देर रुकने के लिए जगह होती है, लेकिन वो जो फॉरेस्ट का जैसे एटमॉस्फेयर होता है, जैसे सराउंडिंग होता है, वैसे उसको बनाया जाता है ताकि वो जल्दी से किसी को आइडेंटिफाई ना हो वो जगह, दैट इज़ कॉल्ड हाइट। आई एम रिपीटिंग, हाइट का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर सराउंडिंग जैसे होता है वैसे उस जगह को बनाया जाता है। इट मीन्स कोई भी उसको इजीली पहचान नहीं पाते कि यहाँ पर कोई जगह है करके, वो उस तरीके की ज़मीन या फिर उस तरह का ही वो पूरा सराउंडिंग दिखता है, दैट इज़ कॉल्ड हाइट। नाउ द राइटर इज सेइंग कि आधे से ज़्यादा मतलब 8 घंटे से ज़्यादा, मतलब 8.5 घंटे से ज़्यादा वो लोग वहाँ पर थे, एंड ही वॉज जस्ट स्टैंडिंग, वो कहाँ पर खड़े थे, दैट वॉज एज फ्रूटफुल एज द जम्बा ट्री स्टैंडिंग टॉल ऑन द एज ऑफ उम्बरझरा। एज मतलब किनारे पे, उम्बरझरा का जो किनारा है वहाँ पर जैसे जम्बा ट्री खड़ी थी, वैसे बोले कि मैं भी कहाँ पर था, 8.5 घंटे से कहाँ पर था, हाइट जो जगह है वहाँ पर मैं था। Before wrapping up my day at this natural waterhole, I took entries of the avifauna in my field notes. The writer is saying that wrapping up in the sense, वो कह रहे कि जल्दी से मैंने क्या किया, जितने भी मेरे कुछ सामान था वो सामान मैंने रैप कर दिया। दैट आई एम रिपीटिंग, बिफोर रैपिंग अप माई डे एट दिस नेचुरल वाटर आई टुक एंट्रीज ऑफ द एविफोना इन माई फील्ड नोट्स। मतलब मेरे जितने भी सामान थे उसको पहले मैंने नहीं लिया, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, व्हाट आई डिड एट फर्स्ट टाइम, दैट फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया, फर्स्टली मैंने क्या किया कि एविफोना मतलब होता है कि जो उस पर्टिकुलर एरिया में जो बर्ड्स
हम लोग जो बर्ड्स दिखते हैं दैट इज़ कॉल्ड एविफोना। आई एम रिपीटिंग, एविफोना का मतलब है कि पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर एरिया में जो बर्ड्स पाए जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड एविफोना। नाउ writer was just wandering through the forest. He had just gone over there because he just wanted to note down different kinds of birds, different kinds of animals over there. He just took notes in his book. अब राइटर इस जंगल में क्यों गए थे? बिकॉज उनको जो पंछी होते हैं, जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स है, उनके बारे में उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती। बिकॉज ही हैज़ सम काइंड ऑफ, वी कैन से दैट क्यूरोसिटी टू नो अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं जो एविफोना है, मतलब उस जहाँ पर राइटर गए थे उस पर्टिकुलर एरिया में जो बर्ड्स, जो पंछी पाए जाते हैं, उसका उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उनके बारे में उन्होंने लिखा, नोट्स लिखे, एंड देन आफ्टर ही जस्ट स्टार्टेड टू रैपिंग अप ऑल हिज मटेरियल। Since I was alone, I rushed to Petisari village where I was stationed. Now the writer is saying कि he was alone at that time. Writer कह रहे कि वो उस वक्त अकेले थे और इसलिए उन्होंने क्या किया, जल्दी से वो कहाँ पर गए? जो पेटिझरी विलेज है वहाँ पर वो जल्दी से चले गए। I camouflaged the hide, took my essentials, came out of the hide and stretched out to my heart's content. वो कह रहे कि यस आई कैमोफ्लेज द हाइड, वो कह रहे कि जो डिस्गाइज था वो मैंने हाइड्स वहाँ से हो गया। एंड टुक माई इसेंशियल्स, मतलब जो इसेंशियल्स, जो मेरे सामान था वो मैंने वहाँ से निकाला। एंड केम आउट ऑफ द हाइड, हाइड इन द सेंस जो हाइड जगह है वहाँ से मैं बाहर निकल आया और सीधा क्या हुआ? माई हार्ट्स कंटेंट, मतलब आई वॉज जस्ट हैप्पी कि यस कि मैं यहाँ से निकल गया। I lifted my camera bag and took the familiar trail to Petisari. वो कह रहे कि जो उनका कैमरा बैग था उन्होंने उसको उठाया और कहाँ से और कौन से रास्ते चले गए? पेटिझरी। यहाँ पर फैमिलियर ट्रेल का मतलब है कि नॉन रोड्स, उनका वो रास्ता पता था इसलिए इसको कहा गया है फैमिलियर ट्रेल। और कहाँ का उनको रास्ता पता था? पेटिझरी का। Negotiating the webbed leaves of teakwood and moho trees, trying to make minimal sound, I was treading cautiously among the woods. वो कह रहे हैं कि negotiating the webbed leaves of teakwood and moho trees, it means वो कह रहे हैं कि जो webbed leaves थी, webbed leaves से बहुत से घना जो हम जिसको कहते पत्तियाँ थी वो किसकी थी? टीकवुड मतलब जो सागवान के जो ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, उसको कहा गया टीकवुड। और मोहो इट्स अ नेम इन मराठी सेम ऑल्सो मोहो। उसके जो ये थे पेड़ थे वहाँ पर बहुत ऐसी घनी घनी पत्तियाँ थी। तो वो कह रहे थे मैं वहाँ से थोड़ा सा संभल कर चल रहा था। एंड ट्राइंग टू मेक मिनिमल साउंड, एंड ही वॉज ट्राइंग टू मेक साउंड वेरी लेस। जब वो चल रहे थे तो वो मतलब वो जानबूझकर नोइंगली वो उनको ऐसे लग रहा था कि चलते समय ज़्यादा आवाज़ ना हो। बिकॉज हमने देखा है या फिर राइटर पहले से बता रहे हैं ये फॉरेस्ट था जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स थे। और एट द एंड ऑन कॉन्ट्रास्ट राइटर वॉज लोनली एट दैट टाइम, राइटर अकेले थे। और ऐसे इसमें अगर उनके पैरों की आहट ज़्यादा होती या फिर पत्तियों के जो जहाँ से चल रहे थे वहाँ पर हमने देखा कि पत्तियाँ थी, अगर पत्तियों के ऊपर चलने से आवाज़ ज़्यादा होती उनके पैरों की तो शायद से किसी वाइल्ड एनिमल्स को शायद से भनक लग जाती कि यहाँ पर कोई है। और शायद से इसलिए उस सारी चीज़ों से बचने के लिए राइटर कह रहे हैं जो जंगल था जहाँ पर टीकवुड और मोहो के ट्रीज थे, जहाँ पर ऐसे घने घने पत्ते थे, वहाँ से वो संभल कर चल रहे थे और आवाज़ कम हो वो उसका ध्यान रख रहे थे। आई वॉज ट्रेडिंग कॉशियसली अमॉन्ग द वुड्स, वो कह रहे कि मैं बहुत ही कॉशियसली, बहुत ही सोच समझ कर मैं उस जंगल से धीरे धीरे और बिना आहट हुए चल रहा था। वॉकिंग अलोन इन अ जंगल नीड्स मोर अलर्टनेस देन वॉकिंग विथ अ कंपेनियन। नाउ द राइटर सेज कि जब हम जंगल में जाते तो अगर हमारे साथ कंपेनियन इन द सेंस अगर हमारे साथ कोई होता है, हमारे दोस्त या फिर कोई भी, तो शायद से चलना या फिर वहाँ से गुजरना उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। लेकिन अकेले जंगल से गुजरना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। नाउ व्हाई द राइटर इज सेइंग लाइक दैट? बिकॉज राइटर वांट्स टू टेल अस कि जो जंगल होता है अगर अकेला इंसान रहा और किसी वाइल्ड एनिमल्स ने अटैक किया तो शायद से उसको खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉसिबल होगा। लेकिन अगर उसके साथ कोई है तो ऐसे इसमें वो लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद को। दैट्स वाई द राइटर इज सेइंग कि जंगल में से अकेले गुजरना बहुत ज़्यादा भयंकर है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेंजरस है। लेकिन थोड़ा सा कम डेंजरस कब होता है? जब कोई आपके साथ हो, तो आप शायद से आप उतना लोनली या फिर आपको उतना डरावना महसूस नहीं होता है। I was alone here like a fox. Now the writer is saying कि मैं किस तरह था, यहाँ पर राइटर कंपेयर कर रही है खुद की किसके साथ? फॉक्स के साथ। राइटर इज सेइंग दैट yes he was just like a fox over there who was just walking alone at that time in that wood.
Following the trail silently, watching with wide open eyes, my ears were grasping a variety of sound just when a familiar sound stunned me. Now, the writer is saying that following the trail silently, trail in the sense उनको जो रास्ता पता था, he was just moving from that way very silently, very cautiously, and he says that watching with wide open eyes means he was just watching everywhere there, whether there is anything, where there is anything. अब राइटर कह रहे हैं कि वो वहाँ से जहाँ से गुजर रहे थे वो बराबर आंखें बड़ी करके जैसे बहुत ही कॉशियसली वहाँ से चल रहे थे और वो he was just looking around, वो आजू बाजू में भी देख रहे थे. That's why he is saying that wide open eyes and my ears were grasping a variety of sounds. अब कॉशियसली वहाँ से राइटर जा रहे थे और राइटर कह रहे हैं कि वो बहुत ही कॉशियसली जा रहे थे, धीरे धीरे जा रहे थे, बहुत ही अलर्ट के साथ जा रहे थे और कहीं ना कहीं उनको आवाज़ सुनाई दे रही थी वाइल्ड एनिमल्स की. जस्ट व्हेन अ फैमिलियर साउंड स्टन्ड मी, और वहाँ पर जितनी भी उनको आवाज़ सुनाई दे रही थी वहाँ पर एक जो आवाज़ थी वो उनकी शायद से ही वॉज फैमिलियर विद दैट साउंड, उनको वो आवाज़ शायद से जानी पहचानी लग रही थी. क्रैक 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 क्रैक, द साउंड वॉज लाइक दैट. इट वॉज अ लंगूर अलार्म कॉल. नाउ हु साउंड वॉज दैट? वो आवाज़ किसकी थी? लंगूर की. लंगूर इन दिस इट्स काइंड ऑफ अ मंकी. The leader of the gang, Langurs, was sitting on the tall tree making alarm call. अब ये जो था, ये आवाज़ किसकी थी? लंगूर की. लेकिन हमें पता है कि जो एनिमल्स होते हैं वहाँ पर भी कुछ लीडर्स होते हैं. तो राइटर कह रहे कि वहाँ पर जो लंगूर था, उनका जो लीडर था, वो लीडर वहाँ पर वो आवाज़ कर रहा था. और आवाज़ का मतलब ये था कि वो बाकी जो उसके जो कंपेनियंस थे, जो फ्रेंड्स थे, जो उस लंगूर के, वो उनको अलर्ट कर रहा था कि यस समथिंग इज़ डेंजरस, वहाँ पर कुछ तो भी डेंजरस है. और वही बताने के लिए जो एनिमल्स था, एनिमल इन द सेंस वो जो लीडर था लंगूर का, वो वहाँ पर एक अलग से आवाज़ निकाल कर बाकी सारे लंगूर को थोड़ा सा अलर्ट कर रहा था कि यस समथिंग इज़ डेंजरस ओवर there. And that's why the writer is saying that he was just making alert call to the rest of the langur out of fear for life, in the sense कि वो क्यों ऐसे आवाज़ निकल रहा था. वो बाकी लंगूर को क्या कर रहा था? he was just alerting, he was just trying to alert. वो बाकी लंगूर को अलर्ट कर रहा था कि शायद से उनके जान को खतरा है, उनकी जान इन द सेंस the lives of that langur. रेस्ट ऑफ द लंगूर ब्रिगेड कंटिन्यूड रेजिंग द अलार्म कॉल्स. अब हुआ ऐसे कि जैसे ही उनका जो लीडर था लंगूर का, ही जस्ट स्टार्टेड टू मेक सम काइंड ऑफ साउंड. एट द सेम टाइम द रेस्ट ऑफ द लंगूर्स वर आल्सो फॉलोइंग एंड दे वर जस्ट अटरिंग द सेम साउंड. अब यहाँ पर जब लंगूर जो लीडर था वो जिस तरीके से आवाज़ निकल रहा था, अब बाकी जो लंगूर थे दे केम टू नो कि समथिंग इज डेंजरस टू देयर लाइव्स, और वो भी वैसे ही आवाज़ निकाल रहे थे एक साथ. दैट इज कॉल्ड द अलार्म कॉल्स. The network of alarm calls was expanding its range as the petrified langurs speeded to the trees near and far and secured their places on treetops. Now, अब ये था कि यहाँ पर बोला कि network of alarm calls. Network of alarm calls, it means that the leader of that langur was just uttering the sound that is called the alarm, that is called the alert sound, alert call to the rest of the langurs. तो यहाँ पर जो बाकी के जो लंगूर्स थे वो भी वैसी आवाज़ निकाल रहे थे. दैट्स वाई इसको कहा गया है नेटवर्क ऑफ अलार्म्स. अब जिस तरीके की इतनी सारी लंगूर्स, दे वर जस्ट क्रैकलिंग साउंड ओवर देयर, और जो राइटर वहाँ पर रख लेते, राइटर वॉज लोनली एट दैट टाइम इन दैट वुड, इन दैट फॉरेस्ट. तो ऐसे इसमें जो राइटर थे, राइटर जस्ट टेरिफाइड मीन्स इट इज़ कॉल्ड पेट्रीफाइड. पेट्रीफाइड मीन टेरिफाइड मतलब वो डर गए थे. किससे? बिकॉज जिस तरीके से लंगूर, सारे लंगूर आवाज़ निकाल रहे थे, फिर सारे लंगूर कोई पास के पेड़ पर थे, कोई दूर के पेड़ पर थे, और सारे जो लंगूर थे उनको लग रहा था कि शायद से उनकी जान को खतरा है. इसलिए जितने भी लंगूर थे दे वर जस्ट ट्राइंग टू सेव देयर ओन लाइव्स एंड दे वर जस्ट सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट ऑफ द ट्रीज. और जितने भी लंगूर थे वो कहाँ पर बैठ रहे थे? जो ट्री का जो सबसे ऊंचा पोर्शन होता है वहाँ पर सब बैठ रहे थे. All these upheavals was created by only one animal's presence, a leopard. Now the writer is telling us कि वो जो upheaval था, that is एकदम upheaval मतलब all of sudden change, एकदम से जो sudden change हुआ वो किससे हुआ? Was created by only one animal's presence, a leopard. अब ये जो सारे लंगूर थे, why all the langurs were frightened? They were all frightened due to the leopard were there. Many animals make alarm calls when they see a predator, tiger or leopard nearby.
अब जो बाकी जो एनिमल्स होते हैं जिनका शिकार होता है, मतलब जो बड़े एनिमल्स होते हैं जैसे टाइगर है या फिर लिपर्ड है, ऐसे जब एनिमल्स वहाँ से गुजरते हैं जंगल में से, ऐसे इसमें जो छोटे एनिमल्स होते हैं जिनका शिकार टाइगर या फिर लेपर्ड कहते हैं, तो ऐसे जो बाकी के एनिमल्स होते हैं वो खुद की जान बचाने के लिए एक अलग टाइप का साउंड वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए लंगूर को भी उनके जान को खतरा था। इसलिए जो लीडर था, जो बैठा हुआ था पेड़ के ऊपर, उसने अलग से साउंड निकाल कर सबको अलर्ट किया था कि वहाँ पर कुछ तो भी उनकी जान को खतरा है। एंड दैट्स व्हाई ऑल लंगूर्स वर जस्ट trying to take the topmost portion, or to sit on the topmost portion of the trees. And why? Because leopards were coming on that way. और कहा जाता है कि अगर ऐसे जो एनिमल्स होते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रीडेटर। प्रीडेटर का मतलब होता है जो दूसरों की शिकार करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रीडेटर। तो अगर पास आजू बाजू में या फिर पास में भी ऐसे एनिमल्स हो तो होता यह है कि बाकी के एनिमल्स अपने जितने भी कंपेनियंस होते हैं, उनके जितने भी होते हैं बाकी के एनिमल्स को वो अलर्ट करते हैं। The langur is most reliable when it comes to finding clues about the presence of apex predators in the jungle. And the writer is telling us कि लंगूर शायद से एक सबसे ऐसे रिलायबल सोर्स है, एक भरोसेमंद है कि जिसको पता होता है कि जो सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट प्रेडेटर्स जंगल में है वो कहाँ पर है, और वो शायद से उसका क्लूज़ भी पता लगाते हैं। क्लूज़ इन द सेंस उसका पता लगाते हैं कि जो प्रेडेटर्स है वो कहाँ पर है करके, और सबसे रिलायबल इसके लिए सोर्स कौन सा है? जंगल के लंगूर। The mighty elusive leopard of Umbarsara was out of its lair. Now, the strongest leopard of that Umbarsara area he was just coming out from his den. वो अपनी जो डेन था, डेन इन द सेंस या फिर लेयर का मतलब होता है कि जिस जगह पर लेपर्ड या फिर टाइगर रहते उस जगह को डेन कहते हैं। अब वो अपने डेन से बाहर आया था। He was on the prowl and the stealthily moving figure in spotted gold black cloak was spied by these langurs. और जिस तरीके से एकदम से स्टेल्थली एकदम स्ट्रॉन्ग ये जो था मूविंग फिगर इन द सेंस वो जिस तरीके से लिपट चल रहा था, उसके यहाँ पर क्या थे? गोल्ड और ब्लैक कलर के कुछ क्लॉक्स थे, स्पॉट थे, और ए फ्लॉट्स किसने ढूंढे थे? लंगूर्स को पता था कि यस दिस इज अ लेपर्ड. Even the small ones from the legion of langurs were giving alarm calls, in the sense कि जो छोटी छोटी लंगूर थे, जो यंग वन थे लंगूर के, वो भी क्या कर रहे थे? वो भी वहाँ पर अलार्म कॉल दे रहे थे बाकी लंगूर्स को, बिकॉज दे जस्ट वांटेड टू सेव देयर लाइव्स. यहाँ पर लेजन का मतलब होता है इन अ लार्ज नंबर. Jack, Jack. And how the small one, the young one was just uttering the sound, it was sound like Jack, Jack. So, hope you understood this one, and in our next video we will see rest of the paragraphs. Thank you.